नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर भीतर से किस कदर बदहाल है, इसकी कलई खुल गई है। इंदौर के राजनेता, इंदौर के प्रशासन के लोग किस कदर विकृत चेहरे वाले हैं, ये भी अब दुनिया के सामने आ गया है। लगातार 8 साल तक स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरमौर रहने वाला इंदौर अपने लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा सका है। इस गंदे पानी ने 1 दर्जन से ज्यादा बेकसूर लोगों को लील लिया है और हजारों लोग अब भी इसकी चपेट में हैं। विडंबना यह है कि जिस वक्त इंदौर के सैकड़ों हजारों लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे थे और अपनी शिकायतें लेकर नेताओं और अफसरों के पास जा रहे थे, तब इनकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि नेता झूला झूल रहे थे, दाल बाटी चूरमा की पार्टियां कर रहे थे और अफसरशाही नेताओं की ठकुर सुहाती में व्यस्त थी। 1 दर्जन से ज्यादा मौतों और हजारों लोगों के बीमार होने पर जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार पर भड़कते हुए कहा, फोकट के सवाल मत करो, घंटा घूम कर आए हो। ये शब्द उस मंत्री के हैं जो इसी इंदौर शहर के हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंदौर शहर देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 8 साल से नंबर 1 रहता आया है। ये वही इंदौर शहर है जिसके प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हैं। ये वही इंदौर शहर है जिससे चुनकर विधानसभा में पहुंचे विधायक कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। ये वही इंदौर है जहां से वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंच रहा है। इंदौर नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, महापौर बीजेपी का है, तमाम पार्षद बीजेपी के हैं। इसके बावजूद इंदौर शहर के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। गंदा पानी जिस बस्ती पर कहर बनकर टूटा है, उस बस्ती का नाम है भागीरथपुरा। भागीरथपुरा यानी उस भागीरथ के नाम की बस्ती जो स्वर्ग से गंगा धरती पर उतार कर लाए थे। लेकिन इस भागीरथपुरा में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की नगर निगम, स्थानीय प्रशासन सब मिलकर साफ पानी मुहैया नहीं करा सके। पिछले 1 पखवाड़े से भागीरथपुरा बस्ती के लोग लगातार बीमार हो रहे थे, उल्टी दस्त का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे थे। लगातार नेताओं से, स्थानीय पार्षद से, नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही थी कि लोग बीमार हो रहे हैं। दवा की दुकानों से लेकर अस्पतालों तक भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन किसी ने भी जनता की परेशानी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। नतीजा यह हुआ कि भागीरथपुरा के लोग तिल तिल करके सीवर वाला पानी पीकर मौत के मुहाने तक पहुंच गए। पिछले 1 हफ्ते में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 5 महीने का एक अबोध बालक अव्यान भी है। उसकी मां उसे दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी ताकि वो उसे पचा सके, लेकिन वो मां नहीं जानती थी कि वो अपने बेटे को जहर से भरा हुआ पानी पिला रही है। और अंततः 5 महीने का वो अबोध बालक काल के गाल में समा गया। लगातार हो रही मौतों और हजारों लोगों के बीमार पड़ने पर जब इसकी पड़ताल की गई तो सामने आया कि उस बस्ती के लोग जो पानी पी रहे हैं, उस पाइपलाइन में पास की एक पुलिस चौकी के शौचालय का पानी मिल रहा है, क्योंकि पुलिस चौकी के नीचे कोई सेप्टिक टैंक नहीं था। इसलिए शौचालय का, टॉयलेट का जो पानी था वो पेयजल की पाइपलाइन में मिल रहा था, जिसे पीकर भागीरथपुरा के हजारों लोग बीमार पड़ गए और 13 लोगों की मौत हो गई। जब इसको लेकर बवाल मचा तब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर पहुंचे और पीड़ितों से बात की।
उनके सामने पीड़ितों ने क्या कहा ये भी देख लीजिए। सरकार ने और इंदौर के प्रशासन ने यह दावा किया था कि पीड़ितों का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों में बीमारों से, पीड़ितों से भारी भरकम फीस वसूली गई। आइए देखिए जीतू पटवारी से पीड़ितों ने क्या कहा। ये प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बताओ जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी मेरे। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे, भाभी थे, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा, अभी आपका लंबा हो, जब सरकार ने की कि ये फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने वापस जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होएगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है, तबीयत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी, दिया है छुट्टी घर पे कर, छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय, अच्छा छुट्टी कर दी घर पे। और अभी एक भैया और मिले थे, वो भी यही बोल ये रहे जरा थे, भेज 15 कलेक्टर दिन से बोले हम लोग पूरा पैसा उधार लेके करवाया सर हमने इलाज। पर वो बोले पानी की हालत खराब है यहाँ की, हॉस्पिटल में लौटे और वहाँ से उनको भगा देते। बोले ये 1-1 साल 2-2 साल पहले से इन्होंने आवेदन दे रखे, आवेदन दिया हुआ है, फिर भी गंदे पानी की कोई यहाँ पर निकाल। अब ये भी देख लीजिए कि जिस वक्त भागीरथपुरा के लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, एक बूंद साफ पानी के लिए तरस रहे थे, तब उनके क्षेत्र का पार्षद कमल वाघेला क्या कर रहा था। कमल वाघेला के पास स्थानीय लोग गंदे पानी की शिकायत लेकर गए थे, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की। इसके उलट बीजेपी पार्षद कमल वाघेला उस समय झूला झूल रहा था। आइए यह वीडियो देख लीजिए कि किस बेशर्मी से भागीरथपुरा का पार्षद कमल वाघेला झूला झूल रहा था। और इंदौर नगर निगम की जो जल समिति है, जिसकी जिम्मेदारी है शहर भर में पानी की चिंता करना, साफ सुथरा स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाना, जल समिति के मुखिया पार्षद बबलू शर्मा इन्हीं दिनों नए साल से पहले एक पार्टी कर रहे थे। स्थानीय रिजॉर्ट में दाल बाटी चूरमा की पार्टी का नजारा देख लीजिए। ये बबलू शर्मा है जो लोगों को दाल बाटी परोस रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने ही शहर की एक बस्ती में एक एक बूंद पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरस रहे लोगों की चिंता नहीं हुई। इंदौर में गंदे पानी से हो रही मौतों पर जब पूरे देश में बवाल मचा, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नींद भी टूटी। सबसे पहले तो इंदौर नगर निगम के कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ को सेवा से पृथक किया गया, और उसके बाद 31 दिसंबर की शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे। उन्होंने अस्पतालों में पहुंचकर पीड़ितों से बात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कड़े कदम उठाने की बात भी कही। आइए सुन लीजिए डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। भागीरथपुरा वार्ड क्रमांक 11 विधानसभा क्रमांक 1 में पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले, और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया, तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। ये बात सही है कि प्रारंभिक रूप से जो इस संबंध में लापरवाही हुई थी, तो जो कार्रवाई हुई वो सबकी जानकारी में है। हमने अपने ACS संजय दुबे जी को यहाँ छोड़ा है। माननीय मंत्री जी और विधायक, माननीय महापौर जी, विधायक जी, मंत्री जी
सब मिलकर के कल दोबारा इसको पूरी बात को देखेंगे, समझेंगे। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दोषी हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे, सारे जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बावजूद जो लोग शासन प्रशासन की लापरवाही से, नगर निगम की लापरवाही से, नेताओं की मक्कारी से काल के गाल में समा गए हैं, अपनी जिंदगियां खो बैठे हैं, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। और ये बदनुमा दाग इंदौर के दामन पर हमेशा लगा रहेगा कि जो इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जो इंदौर पिछले 8 साल से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला इनाम पा रहा है, वो भीतर से इतना बदहाल, इतना गंदा है कि पीने का साफ पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा। और अंत में चलते चलते इंदौर के ही विधायक, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के तेवर भी देख लीजिए। जिन दिनों लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तब लोग उनसे फरियाद करने पहुंचे थे। उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ बैठे नेताओं ने जनता के साथ किस तरह लापरवाही भरा व्यवहार किया, किस तरह वे आराम से ठाठ से बैठे रहे और जनता जमीन पर बैठकर गुहार लगाती रही, वो दृश्य आप खुद देख लीजिए। और यही कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार के सवाल पूछने पर किस कदर भड़क गए थे, वो नजारा भी पूरा देश देख चुका है। आप एक बार फिर देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारा लीडर क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो आपने देखा कि एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने लोगों की मौत पर सवाल पूछा था। ये भी पूछा था कि अस्पताल मरीजों के पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। इतने मात्र पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए और कह रहे थे कि फोकट के सवाल मत पूछो, तुम क्या घंटा होकर आए हो। इसके बाद जब पूरे देश में कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने इस पर खेद जता दिया है। लेकिन शासन प्रशासन, नगर निगम, नेताओं और अफसरों की अलाली का जो दंश भागीरथपुरा बस्ती के लोगों ने भुगता है, जो अकाल मौतें हुई हैं, जिस तरह हजारों लोग अब भी बीमार हैं, उस दुख को, उस दर्द को इंदौर शायद ही कभी भूल पाएगा। ये बदनुमा दाग हमेशा इंदौर के माथे पर लगा रहेगा कि ऊपर से चाक चौबंद, साफ सुथरा, चमकता दमकता दिखने वाला इंदौर भीतर से कितना बदहाल, कितना बदसूरत है। यहाँ के नेता कितने बदतमीज, कितने बदजुबान, कितने लापरवाह, कितने बेशर्म और मक्कार हैं, ये भी पूरा देश हमेशा के लिए याद रखेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।